इस तस्वीर को आप देखिए जिसमें हिंदुओं को पीटा जा रहा है। जिसने भी भगवा कपड़े पहने हैं या जिसके हाथ में भी भगवा झंडा है, उसके पीछे पुलिस है और पुलिस का डंडा है। जरा ये तस्वीर देखिए, इनको बर्बरता से पीटा जा रहा है। और दोस्तों ये भी आपको स्पष्ट कर दूं कि ये बांग्लादेश नहीं है, ये बांग्लादेश की तस्वीर नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है, ये तो कोलकाता की तस्वीर है, जहां ये साधु, जहां ये संत बेरहमी से पीटे जा रहे हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए निकल कर आए थे। ये बांग्लादेश में जलाए जा रहे हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए आए थे। लेकिन हिंदुओं के लिए आवाज उठाना, सनातन के लिए आवाज उठाना बांग्लादेश में भी गुनाह है और बंगाल में भी गुनाह है। और इसकी गवाह ये तस्वीरें हैं जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों को जरा देखिए, ये बेरहमी से लाठीचार्ज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदुओं के लिए आवाज उठाई जा रही है। तो ये तस्वीरें आपने देखी। दरअसल आज पूरे देश में बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ आवाज उठाई गई। राजधानी दिल्ली में बांग्लादेशी दूतावास के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। विश्व हिंदू परिषद के हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और इन कार्यकर्ताओं ने हिंदू हित में जोर लगाया, अपनी आवाज उठाई। एक बड़ी भीड़ यहां पर इकट्ठी हुई, लेकिन ना तो हालात बिगड़े और ना ही कोई बड़ा बवाल हुआ। जहां बैरिकेड लगा दिया गया था वहां पर थोड़ी सी जोर आजमाइश हुई और इसके बाद कार्यकर्ता वहीं पर चुप हो गए, वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। लेकिन यह जरा हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस जगह प्रोटेस्ट हुआ वो जगह बहुत ही संवेदनशील थी। यह दूतावास के ठीक बाहर की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, बहुत सेंसिटिव प्लेस। लेकिन इसको प्रदर्शन कहते हैं, इसको प्रोटेस्ट कहते हैं। अच्छा, विरोध प्रदर्शन कई जगहों पर हुआ है, केवल दिल्ली में नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। यह फिरोजाबाद की तस्वीर आपके सामने है। विरोध प्रदर्शन जम्मू के अंदर हुआ, जम्मू में भी आप तस्वीर देखिए। और यह तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि यहां तो यूनुस की तस्वीरें लेकर लोगों ने जूतों की माला पहना दी। भोपाल में भी प्रोटेस्ट हुआ है, उसकी भी तस्वीर जरा दिखाइए। भोपाल में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। हैदराबाद में भी प्रदर्शन हुआ, उसकी भी तस्वीर देखिए। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने यहां भी पुतला जलाया। महाराष्ट्र में हुआ, मुंबई की एक तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। यह आप तस्वीर जरा देखिए। कई राज्य हैं लेकिन लाठी कहीं चली क्या? अब एक बार मैं फिर से आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। वापस आइए। साधु संतों से जिस तरह से मारपीट हुई, आपको कहीं और ऐसी लाठियां चलती हुई नहीं दिखेंगी। हिंदू कहीं भी घायल होता हुआ नहीं दिखेगा। हिंदू अगर कहीं बेहोश हुआ तो बंगाल में हुआ। ऐसा क्यों हुआ? अब सवाल आपके सामने यह होगा कि यह पुलिस ज्यादा बर्बर है या इस पुलिस को आदेश ही बर्बरता के दिए गए। यह फर्क आपको समझना पड़ेगा, यह फर्क आप समझिए। मैं दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। फिलिस्तीन और गाजा के लिए जब प्रदर्शन होगा, जब प्रदर्शन वक्फ बिल के खिलाफ होगा, जब प्रदर्शन सीए के खिलाफ होगा, तो कितनी भी भीड़ आए, कैसा भी प्रदर्शन हो, ये पुलिस आपको खामोश मिलती है। लेकिन जब प्रदर्शन हिंदुओं के लिए हो, जब प्रदर्शन सनातन के लिए हो, जब प्रदर्शन यूनुस के खिलाफ हो, तो मुझे लगता है कि इनके अंदर सैंडर्स की आत्मा आ जाती है, जनरल डायर की आत्मा आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्यों निहत्थे शांत लोगों को, संतों को और महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है? ऐसा क्यों होता है? ये जो लाठी है, ये कभी फिलिस्तीन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा हो तो नहीं चलती। ये कभी प्रदर्शन अगर वक्फ के खिलाफ चल रहा हो तो नहीं चलती। लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए, लेकिन अगर मुट्ठी भर सनातनी इकट्ठे होकर अपने लिए आवाज उठाएं तो लाठी चलती है। और ये जो वक्त है, ये बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े होने का वक्त है, उनके लिए कदम उठाने का वक्त है, उन्हें यह एहसास दिलाने का वक्त है कि भारत के लोग, भारत की सरकार उनके साथ खड़ी। लेकिन पिछले एक साल से वहां के हिंदू अकेले संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों, अकेले संघर्ष कर रहे हैं। और यहां जो हमारे नेता हैं वो सियासी संघर्ष करवाना चाहते हैं। कांग्रेस बांग्लादेश में जारी हिंदू नरसंहार को जस्टिफाई करने पर उतर आई।
मैं हैरान हूं यह सुनकर, क्योंकि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम समझा रहे हैं। वो न्यूटन का लॉ समझाना चाहते हैं। भारत के हालात पर भ्रम फैलाने वाले दिग्गी वोट बैंक के लिए यह कह रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई का यह रिएक्शन है जो बांग्लादेश में हो रहा है। और कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी भी बांग्लादेश और भारत के हालात की तुलना कर रहे हैं। दोस्तों, ये नेता वोट बैंक के लिए मुसलमानों को भड़का रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए हमदर्दी का एक शब्द इनके पास नहीं है। सुनिए जरा। देखिए, बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहां वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है, भारत के अंदर भी कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है। वहां पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है, भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला हो रहा है, घरों पर मुसलमानों के बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ भी कट्टरपंथी एक समुदाय के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है। सुना आपने? ये इनको रिएक्शन लगता है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये दिग्विजय सिंह, ये राशिद अल्वी जिस आग को भड़काना चाहते हैं, जिस चिंगारी को सुलगाना चाहते हैं, वो इस देश का नेचर नहीं है। वो हमारी हिंदुओं की, सनातन को मानने वालों की प्रकृति ही नहीं है। वरना अगर बांग्लादेश की प्रतिक्रिया, वहां के एक्शन का रिएक्शन अगर यहां हो, तो ये नेता अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन ये जानते हैं कि हिंदू रिएक्शन नहीं करता है। अगर करता होता तो ये हिम्मत नहीं कर पाते ये बोलने की कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत का रिएक्शन। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह, ऐसे भड़काऊ बयान मत दो, क्योंकि अगर 1% भी रिएक्शन हो गया तो हालात भयावह हो जाएंगे। और इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी के अलावा और कौन होगा? कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अलावा और कोई नहीं होगा। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ मत बोलो। हिंदुओं की सहिष्णुता की परीक्षा बहुत हो चुकी है, और अब उनके जख्मों पर अगर मरहम नहीं लगा सकते तो उनको कुरेदने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अगर बांग्लादेश के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं है, उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, तो कम से कम चुप हो जाओ। मैं कहता हूं कि शत्रुघ्न सिन्हा से सीखो। यह शॉटगन है, यह जीवन भर लोगों को बोलते रहे खामोश खामोश खामोश। इनका डायलॉग है खामोश। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर यह कहते हैं कि यह मामला दूसरे मुल्क का है, तो इस मामले में बोलना कहां तक उचित होगा? उनका कहना है कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए और सबको नहीं बोलना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि सबको गाजा पर बोलना चाहिए क्या, लेकिन बांग्लादेश पर नहीं बोलना चाहिए? अरे 3000 किलोमीटर दूर इजराइल पर बोलना चाहिए, लेकिन बगल में मौजूद हिंदुओं पर सबको नहीं बोलना चाहिए। यह राजनीति नहीं है तो यह क्या है? यह सियासत नहीं है तो यह क्या है? बिहारी बाबू, इस देश के लोग इस सियासत को समझते हैं। ये जो खामोशी है, ये बहुत भारी पड़ी है हिंदुओं पर। चुप्पी हमारी आपकी, चुप्पी मानवाधिकार के महानायकों की, चुप्पी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की, चुप्पी समूचे विश्व की। ये चुप्पी हिंदुओं को लील गई है। और अकेले बांग्लादेश को आप देखेंगे तो केवल 100-125 साल के अंदर इस पूरे इलाके में, इस बांग्लादेश में हिंदू 1/4 से कम रह गए हैं। दोस्तों, यह जरा तस्वीर आप देखिए, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। आज 8% भी हिंदू वहां पर नहीं बचे। जो बचे हैं वो डरे हुए हैं, अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं, बहुत ही शांत हैं, लेकिन फिर भी जलाए जा रहे हैं। और अपने ही देश में अगर कोई इस तथ्य के लिए आवाज उठाए तो वो बदले में पुलिस की लाठियां खाए। ऐसा क्यों? और फिर आप कहें कि ये भारत में जो हो रहा है उसका रिएक्शन है। इस तरह की राजनीति चलेगी क्या?
एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। रक्त भेजे जाচ্ছে হিন্দুদেরকে भी माइनॉरिटी है, जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहाँ के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं का इस ढंग से हत्या करना, जला देना, ये मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। इससे पूरी दुनिया मर्माहत है। जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था, ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। दिग्विजय सिंह जी ये तय नहीं कर पा रहे कि वो हिंदुस्तान के नागरिक है कि पाकिस्तान के ISI के एजेंट है, या वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों ने उनको कोई सुपारी दे रखी है कि आपको उनकी तरफ से प्रवक्ता बनकर रहना है। और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए कैसे जवाब देती है इंदिरा गांधी की तरह। जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हाथ में देकर आई थी ना इंदिरा गांधी, ऐसी प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करके आएगी कि ये भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा। ये मामला सेंसिटिव इशू अगर आप कहते हैं तो इस मामले को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, सही लोगों को बोलना चाहिए।